दोस्तों, आज टाइम है रिफ्लेक्शन का। और मैं सोच रहा था कि हमारी लाइफ में आज हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, काबिल हैं, नालायक हैं, जो भी हैं, आज हम वो अपनी वजह से हैं। और जो भी हमारे लाइफ में डिसीजंस हमने बनाए हैं, उसने हमें आज यहाँ तक पहुँचा दिया है। फील्ड आप जिस तरह के भी आज आप एक इंसान हैं, वो आपकी लाइफ की जर्नी, क्या डिसीजंस पे डिपेंड करता है। लेकिन एक जो बड़ा एक फैक्टर है उसमें, जिसके बारे में आज मैं सोच रहा था और सोचा आपके साथ आज शेयर करते हैं, इज योर एजुकेशन। राइट, आपका एजुकेशन, आपका स्कूलिंग, आपका उठना बैठना, आपके फ्रेंडशिप। लेकिन आज जो मैं रिफ्लेक्ट करना जा रहा हूँ इज़ ऑन माई स्कूल। और आपको थोड़ा आपसे शेयर भी कर लेते हैं कि कौन से स्कूल्स में मैं गया, क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा। सो वेरी हाई लेवल आज आपके साथ हम वो शेयर करेंगे। सो एट द एज ऑफ 4 मैं इंग्लैंड से पाकिस्तान चला गया। अप टू द एज ऑफ 4 असल में ट्रैवल में ही गुजर गया। कुछ छोटी उम्र में नर्सरी में गया इंग्लैंड में, उधर सेटल नहीं हुआ, फिर पाकिस्तान चले गया अपनी अम्मी के साथ, उधर 1-2 साल गुजारे, उसके बाद वापस आ गया। बट परमानेंटली एट द एज ऑफ 4 मैं पाकिस्तान वापस चला गया। एंड दैट वाज द फर्स्ट शॉक आई हैड, जो मैंने आपके साथ दूसरे वीडियोस में शेयर किया है। और एक दिन और इन डेप्थ उस एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। So at the age of 4, I went to a school called Angelique. Angelique is a school, a private owned school in Islamabad, Pakistan. And it is in, I believe, G6, sector G62. Search अगर आपको इंटरेस्ट है तो उसको सर्च करना। और वहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग का जो जर्नी है वो स्टार्ट किया। जो रिफ्लेक्शन पे आता है, it was a friendly school, very small. So up to the age group of I think 15-16, यानी कि year 10 में आपका वहाँ मैट्रिक कराते थे and it was done. So you could study up to matric. So I studied at Angelique for about maybe 2 to 3 years. मैं Angelique में पढ़ा। उसके बाद shortly I transitioned और मैं चला गया एक स्कूल था ICB, which was acronym was Islamabad College for Boys, ICB. अब ICB में मेरे से पहले मेरे जो भाई थे वो चले गए, जो मेरे से बड़े 1.5 साल बड़े हैं। He went to ICB. I was still at Angelique. And then admission कराना था ICB में, तो I had to go and sit an exam. And for some reason कोई administration में कोई गलती होगी, and instead of ICB they sent me to IMCB, which was Islamabad Model College for Boys. So IMCB for me was mainly probably the worst school experience. बिल्कुल अकेला था उधर, और it just was not good fun. उस वक्त आपको पता है इवनिंग शिफ्ट होते थे और मॉर्निंग शिफ्ट होते थे. So if you come from a school system in Pakistan, you get either in morning shift, अगर आपकी कोई सिफारिश हुई हो या आपके कोई कनेक्शंस हैं तो ज़्यादातर लोग मॉर्निंग शिफ्ट में चले जाते थे. And if not, then you get put into evening shift. So I was in evening shift in IMCB for some reason, or it was horrible. I think in total I must have spent about 6 months there. लेकिन बिल्कुल मज़ा नहीं आया. बिल्कुल डिस्कनेक्ट था. भाई दूसरे स्कूल में, मैं किसी और स्कूल में, हमारे जो कजन्स थे वो एक और स्कूल में. एंड इट्स प्रॉब्ली वन स्कूल विच आई हैव विविड मेमोरीज फ्रॉम, कि जहाँ मेरे को इतने ख़ास ना दोस्त बने, और इट वाज नॉट नाइस. तो इवेंचुअली कुछ सिफारिशें करके आई एंडेड अप गोइंग टू ICB. ICB was a school which I have fond memories of. The teachers were very nice.
It was an all boys school and उधर हम इवनिंग शिफ्ट में गए. ये जो आवाज़ आपको आ रही है, दिस इज़ रेन. एंड अभी तक जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं उसमें शायद रेन हैज़ प्लेड सम काइंड ऑफ पार्ट, राइट? या बादल का थ्रेट या हैवी रेनिंग. सो अगेन वही घर का सफ़र और उसमें बारिशें स्टार्ट है. सो बैक टू स्कूल लाइफ. ICB में इवनिंग शिफ्ट में गए हम. So we would start at around about 12 o'clock in the afternoon. और शाम को 5-5:30 बजे तक हमारी छुट्टी होती थी. What the vivid memories I have for ICB where उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया का शारजा का सीरीज चल रहा होता था. And I have some vivid memories कि हम स्कूल से ख़त्म होके वापस आते थे and हमें हमारी आंटी जिनके साथ हम रहते थे वो she would update us on the cricket score कि क्रिकेट का क्या स्कोर चल रहा है. So वो vivid memories थी. Other than that, academically, ICB was good for me. I was not. हमारे क्लास में पोजीशंस आती थी और we would जो टॉप 5 पोजीशंस होती थी वो अनाउंस हुई जाती थी. हमारे क्लास में सबसे जो लाइक 2 बच्चे थे who would often be around the first and second position. एक का नाम था हारिस, मोहम्मद हारिस, और दूसरे का नाम था मुदस्सिर अजीज़. ये कभी अगर वीडियो वो देखें तो उनको शायद याद आए. In the top 4 positions was either between Haris and Mudassir. एक लड़का था उसामा सलीम, and then it used to be myself. So हम चारों की टॉप पोजीशंस आती थी. और एक और लड़का था अवैस was another kid. आप उसका सरनेम में भूल गया हूँ, लेकिन our positions were around this top 5. तो every year जो मेरे ख्याल 3 के 4 साल में ICB में पढ़ा था, every year we would eagerly go to find out कि क्या positions आई हैं. अब ICB के मेरे जो 2-3 vivid memories हैं which shaped me in some way or form, right? Mudassir, who was a class topper, was a very good friend of mine. And his mom, he used to live in the same street. हमारी पड़ोस में रहता था. और इसकी जो अम्मी थी और हैं, she was very strict. Very strict उस लिहाज से कि अगर हम गली में क्रिकेट खेल रहे हैं और इनके घर बॉल चली जाती थी, she would not give the ball back. और सारों, everybody used to be damn scared of going and knocking the door to ask for the ball. इस तरह के तो होते हैं मोहल्ले में, काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं इस तरह. She was that. Mudassir's mom was fascinated about him coming first. हमारे एग्ज़ाम्स होने में 4 के 5 वीक्स रह गए थे, फाइनल एग्ज़ाम्स. हम ICB के प्लेग्राउंड में खेल रहे थे और somehow मुदस्सिर की जो टाई है, स्कूल टाई, got stuck in the tree. किसी तरह फंस गई इसकी, पता नहीं क्या फेंका किसी ने, मस्ती की क्या. मैं वहाँ आया तो मुझे उन्होंने कहा कि मुदस्सिर की टाई, and being a good friend of mine, मैंने कहा I'm going to help him. So I picked up a rock from there. एक पत्थर उठाया मैंने और मैंने उस टाई की तरफ फेंका ऊपर. And that वो जो पत्थर था, it missed the tie और वो नीचे आके मुदस्सिर के सर को लग गया और मुदस्सिर का सर फट गया. Now can you believe, a few weeks away from the school, from exams, और ये हुआ. इसकी अम्मी को बुलाया गया स्कूल में. उधर ही जो हमारे डिस्पेंसरीज थे कि जो भी थे, उन्होंने इसके सर पे बैंडेज डाला. इसकी अम्मी को बुलाया, वो ले गए. वहाँ से मुझे थोड़ी देर हेड टीचर ऑफिस में बुलाया. मेरी
आंटीज को बुलाया, उन्होंने आके मुझे उठा के घर ले गया. The next day was Saturday morning. Or I remember at 8:30 sharp, there was a knock on the door, and Mudassir's mom was at our door. और उनका ये था कि मैंने इस बच्चे का सर फाड़ना. Her honest words were, and how she left that conversation was कि अगर मेरा बच्चा first ना आया, मैं इस बच्चे का सर फाड़ के जाऊंगी. She was so assertive about this. और मैं एक 8, 9, 10 साल वाला बच्चा जो भी था, I think must have been about 9 if I remember. मेरी फटी हुई थी कि what the hell. एक तो गलती से हुआ, उसको हेल्प करने के लिए पत्थर फेंका, और दूसरा अगर लग गया तो इस तरह तो होता है. खैर, बड़ी दुआओं के साथ दस्तर फंस आ गया एंड मेरा सर नहीं फटा. लेकिन just that was a very vivid memory, and it must have influenced my thought process and the way I am, all that kind of stuff in somehow, right? That was a very vivid memory. दूसरा एक मेमोरी ICB का था. हमारे बड़े से प्लेग्राउंड में एक पीछे करके एक फॉरेस्ट एरिया था, वहाँ कोई जाता नहीं था. And we was in the lunch break पे हम सारे बच्चे खेल रहे थे, और किसी को कोई कीड़ा लगा कि क्या लगा, but he decided there was a big bee hive in the back. 2 के 3 बड़े जो bee नेस्ट होते हैं, उन्होंने जाके उसको छेड़ दिया, और उसको छेड़ने का मकसद they threw rocks at it and it just completely fell apart. And I still remember कि हमारे पूरे प्लेग्राउंड में there was a storm, a swamp of bees, and I literally had to crawl on my, which now seems like a full-on action scene. Lekin I remember I had to crawl on my elbows, crawl literally to the classrooms, और बचत हो गई थी. लेकिन जो मेरे साथ दोस्त था, he got attacked by them and he was in a lot of pain. अगर आपने पाकिस्तान, इंडिया में कभी आप किसी येलो बीज होती है, उससे आपको स्टिंग हुआ हो, तो आपको पता होगा कि वो कितना दर्द करती है. आफ्टर ICB हमारे कुछ कजन्स थे जो इंग्लैंड से आए हुए थे, and they got admission into the city school. The city school was in I8. अगर आप इस्लामाबाद से हैं तो the city school opposite Beacon House, जो इस्लामाबाद का पुराना कब्रिस्तान था, उसके पास. I went to that school. This was probably one of the biggest transitions in my life, other than coming from Pakistan to England, कि आप एक गवर्नमेंट स्कूल ICB, जहाँ ऑल बॉयज स्कूल से, आप एक प्राइवेट स्कूल को जाते हो, which is now a co-school. तो क्लास में गए and you've got girls, boys studying together. Ample opportunities for mischief, azadi. And this was a big transition in a personal life, because around about the same time, my mom came and started living with us from England. So, अम्मी भी आ गई. हम अपने जो पुपियों के साथ रह रहे थे, they left and they went to a different place. And my mom started looking after us. So, 8-9 साल, so 5-6 साल जो अम्मी के साथ नहीं गुजारे थे, अब उसकी कसर तो उतारनी थी. तो खुली आज़ादी, खुली मस्ती. And city school was that one. That's some great. I had some great teachers in city school. I was always a good student in terms of politeness, or जो family के साथ जो politeness or teachers का respect. I always maintained that. And I remember some
parents teaching evening jo hoti thi, teachers ki reports was always positive about me. City school was a school full of rich kids जिनके parents या government में काफ़ी high post पे हैं और बाहर होते हैं इनके parents, and so money wasn't an object. So a lot of them came from very wealthy backgrounds. With that comes a lot of sifarish, comes a lot of who you know, and comes a lot of spoiled kids. Education-wise, I was standard. Very good, well-rounded, I would say. Nothing too... I wasn't the smartest, but I wasn't the dumbest. I was in the middle. And I was in year 9 जब दूसरे वीडियो में मैंने शेयर किया आपसे कि एक कॉल आ गया कि माय डैड मेरे डैड की का रिक्वेस्ट था कि हम दोनों में से एक बच्चा फिर इंग्लैंड आ जाए. And that's where my journey into England started. Exams pass कर लिया, and I came to England. I still remember it was beginning of August when I came to England. यहाँ school start होता है in September. So beginning of August I came to England. और जब मैं यहाँ आया, first 3-4 weeks, I didn't really have much to do. So I would help my dad in his property business. कुछ DIY का काम लगा रहता था. It was never ever ending. तो पहले वो किया. And then eventually I started school. I went to a school called Moseley School in Birmingham. Moseley School is on the border of Spark, Brook and Moseley. And it is a school which is predominantly Asians. 95% Asians. The rest of the small percentage, at that time, 95% Asians there. Pakistani, Indian, Bangladeshis. Small percent of white people and very small percent of African people. Predominantly Asians. And this school was great in terms of quick learning and development, but it was absolutely horrible in terms of settling in. And then I remember there was a conversation between me and the head teacher. और head teacher ने कहा कि listen, I know you come from a good family, you have a good background. अगर आप इस स्कूल में रहोगे तो आपका फ्यूचर अच्छा नहीं होगा. आपका GCSE जो यहाँ हमारे मैट्रिक्स के और O levels के बराबर का होता है, या आपके GCSEs, you will not pass them, and I can guarantee you this. You have a lot of distractions, आपकी काफ़ी लड़ाइयाँ. So उसने मुझे रेफर किया एक स्कूल जिसका नाम था Bournville. Bournville is on the other side of Birmingham in an area called Bournville, and it's on the border of Bournville and Northfield. And this school was now 98% white people. And that again was another transition for me where I got exposed to the other side, the white people side, जो उस उम्र में मस्तियाँ और शुगल. Big thing what happened to me at this point, at the age of 14, was my dad went to Pakistan. My dad के कुछ काम थे, he had to go to Pakistan. And I was left here by myself to look after myself. तो फिर आप सोच ही सकते हैं, with no one looking over you, with no restrictions, and in a school जहाँ गोरे ही गोरे हैं, उधर कितना शुगल हुआ होगा. वो स्टोरी आपके एक दिन किसी और दिन के लिए शेयर करेंगे. वो स्टोरी किसी और दिन शेयर करेंगे आपसे. लेकिन it was a big transition. Personal life में भी, school life में भी.
एंड इट्स फनी कि आप ज़्यादातर इसको चीज़ को रिफ्लेक्ट करते नहीं हैं, लेकिन जब अपॉन रिफ्लेक्शन जब देखते हैं तो a lot was going on, a lot was changing. After Bourneville School, I got my GCSEs and I went to a college called Cadbury College, which is in Kings Norton in Birmingham, a few minutes of walk away from where I currently live. And Cadbury College is वहाँ की आपको स्टोरी सुनाई दी होगी, where what led me to studying chemistry at university. So Cadbury College से मैंने अपने A levels achieve किए, and उसके बाद I went to Aston University. And that transition from college to university was amazing. Freedom, independence, सब कुछ खुल गया था. But some big life-changing moments happened during that time. आपकी भाभी मुझे मिली Cadbury College में at the age of 17. And yeah, that was a big changing factor in my life, as you can imagine. And that's where the story started. So ये था मेरा reflection on my school journey. If I look back and close my eyes and think of all the moments and all the experiences I had, it's a hell of a lot. I think a lot more than the standard child goes through. Usually you go through 1-2 schools, nursery, secondary, college, university. So mainly 4-5 schools go transition of that. So I was lucky enough, and I take it as a positive, that I experienced a lot more, which was good, which means I have more stories to share with you. So thank you for watching. If you have, or if you recognize any of these schools I just mentioned. So Angelique, ICB, IMCB, City School, Moseley School, Bourneville, Aston University, Cadbury College. If you recognize any of these institutes, drop a comment, share a memory, and let's stay connected. Please like, share, and subscribe. And मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. Thank you.